संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वालों की, सत्संग सुनने वालों की। तो गोरे अपने को ध्यान धरी, जो सिलाई की दयो बनाए, कृपा दृष्टि मुप कीजियो, सुभूलन हो पाए। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय गुरुदेव, पूजा के योग्य त्याग विरागमान, पूर्ण विरक्त विवेक रहनी संपन्न सदगुरु संतों के चरणों में त्रैवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे। आज ये सत्संग का दूसरा दिन है और ये तीसरी सभा है। आप संत गुरुजनों के द्वारा अनेक विषयों पर चर्चा श्रवण कर रहे हैं। हमारी चर्चा मन के ऊपर चल रही थी, कल भी और आज दिन में भी, कि ये मन बिना हाथ पैर के मनुष्य को नचाता है, लेकिन जब यही मन सद्गुरु से ज्ञान मिल जाता है तो इसका उड़ना, इसका भागना खत्म हो जाता है। और मन ही नहीं है, मन के साथ में इसकी घरवाली भी है। कहते हैं जोड़ा है तोता और मैना जैसा। तोता मैना का आप सभी ने किस्सा सुना होगा, कितना आपस में प्रेम होता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसी प्रकार से वासना मन के अंदर रहती है, इसको तृष्णा कहते हैं। और बिना वासना के मन भी अधूरा रहता है, क्योंकि मन वासनाओं में खुश रहता है। और जब गुरुदेव से द्वारा ज्ञान मिल जाता है तो कहते हैं कि मन पंछी जब लगी उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आवे नाई। जब तक ज्ञानवाज की झपट में ये मन रूपी पंछी नहीं आता है, तब तक कितना ना चाहता है मनुष्य को। सजनों, जब साधक गुरुदेव की शरण में आकर के जब ज्ञान से इस मन के पर काट देता है, फिर इसकी जो साथी मैना है वो रुदन करती है। आ जाइए देखते हैं इस काया खोजी भजन में संतों ने क्या बताया है। हरे तोता के पर कटे बाग में रोई रही रे मैना, भैया तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना भैया। आरे बाग में रोई रही मैना, भाई तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना भैया। हाँ, तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना। समझेंगे इस काया खोजी भजन में कि तोता के बलवान करे हैरान,
आन सटक जावे और विषयों के फल गटकी गटकी की खावे जिये। ये मन रूपी तोता विषयों के फल गटक गटक के खाता है, लेकिन जो साधक गुरु के पास आ जाता है, सदगुरु के पास आ जाता है, तो सदगुरु ऐसा ज्ञान का फंदा डालते हैं, बस में करे ले मन शैतान को, तू डार ज्ञान को फंदा। तोता के बलबान न माने आन सटकी की जावे जिये विषयों के फल गटकी गटकी की खावे जिये। और जब सतगुरु डारो फंद पकड़ कियो बंद हाथ दई संधि, अरे हाथ में दे करके ना भाई तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना भैया। अरे बाग में रोई रही मैना जब तोता के पर कटे बाग में रोई रही है मैना भैया। जब सतगुरु दीनी संत काट के फंद पकड़ दई हाथ में, सदगुरु ने जब हमें ज्ञान दिया तो सजनों हाथ में दे करके है ना तोता के पर कटे बाग में रोए मरी मैना। ध्यान रखना, जब तक सदगुरु से ज्ञान नहीं मिलता है तब तक मन कितना परेशान करता है लोगों को। भयो काम बलहीन क्रोध यति छीन दुखी यति मीन अधिक चिल्लावे और तृष्णा रूपी में नारे जिय मन ही मन पछतावे जिय। जिय तृष्णा रूपी में ना भैया मन ही मन पछतावे जिय। काम बलहीन हुआ क्योंकि सारी क्रियाएं ये मन काम क्रोध लोभ इसी के अंदर होते हैं। जब इसके पर कट जाएंगे ये नहीं चल पाएगा तो सारे बेकार छीड़ हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। अब मैना चिल्लाती रहे तृष्णा कुछ नहीं कर पाएगी। मिले गुरु अनुकूल शब्द दियो हूल मिटाई दई भूल हाथ में, अरे हाथ में दे कर के टेना जब तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना भैया। जम के अरे बाग में रोई रही मैना जब तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना भैया। ध्यान रखना, सदगुरु की सेन वेन को जो समझ लेता है
इशारे को समझ लेता है। सेन बहन का खेल है। ध्यान रखना, जब ये तोता बस में हो जाता है तो सारे काम मनुष्य के ऑटोमेटिक बनने लग जाते हैं। कि जब तोता बस भयो करन लागो कहो भरम सब गयो, तुम निरो पढ़ो वेदांत गुरु है पंथ कठिन अत्यंत। अरे छुरी से भारी है पेना, तेगा की धार है डटना, क्योंकि छिन में तुम्हारी साधना को बिगाड़ दे और निरे लोगों की बिगड़ गई, अंत में आकर के ही गाड़ी डूब जाती है। इसीलिए कठिन पंथ धारा, तनिक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं फयम आगे फयम पीछे, फयम दाने ढेर, फयम पर जो फयम रख के सो फयम है मेल। साधक को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अरे जब तोता बस भयो करन लागो कहो भरम सब गयो, मंत्र खन छिन में खावे। अरे जाय खजाना घर के तुम निरो पढ़ो वेदांत कठिन पंथ, अरे अत्यंत है छुरा से भारी है पेना। भैया तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना। भैया आरे बाग में रोई रही मैना, जब तोता के पर कटे बाग में रोई रही मैना। भैया बिरले ही सूर भी डट पाते हैं, नहीं तो नेक को संगत पाते ही कोई ने देख रहो गुरु का जहां है। अब सज्जनों, गुरुदेव कहते हैं मन के बहुत तरंगे छिन छिन आवे सोई, एक ही रंग में जो रंग ऐसा बिरला कोई। इसीलिए ध्यान रखना। अरे सतगुरु लागे कान लखाई दियो ज्ञान, शिष्य को जान सत्य दर्शायो। सदगुरु ने, जो सच्ची श्रद्धा से सदगुरु के पास जाता है शिष्य, उसका काम बनता है। नहीं तो गुरु कर ले और सब काम कर रहे हैं, कान फुकवा लिए गुरु कर तो ले महाराज, लेकिन गुरु मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। सदगुरु लागे कान लखाई दियो ज्ञान, शिष्य गयो जानी सत्य दर्शाय दो। कर करनी पहुंचे ठोर पर मंगति पायो, करे करे करनी पहुंचे ठोर पर मंगति पायो। करे बहुत पुराना भजन है ये, काफी दिन से सोच रहा था, लेकिन आज मौका आपके समक्ष। जब हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में संत आते थे और खंजड़ी पे भजन सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। पद गाबी छोटे लाल निर्गुड़ी ख्याल, चाले छोड़ भ्रम जाल सीख मेरी हृदय धर लेना। तोता के परकटे बाग में रोई रही मैना, तोता के परकटे बाग में रोई रही मैना। भाई
रोई रही मैना रे बाग में, रोई मरी मैना, जब तोता के परकटे बाग में रोई रही मैना। जब जब सद्गुरु से सच्चा ज्ञान मिल गया तो परम गति पर, अपने सत्य की स्थिति पर पहुंच जाता है। साधक संसार के भ्रमजाल को छोड़ देता है। यही सद्गुरु का इशारा है। सद्गुरु के वचनों को जो हृदय में धारण कर लेता है वही संसार सागर से पार हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये मौका है, मौका निकल न जाए। अरे मानव जीवन है अनमोल, कोई मत पाप कमान।